जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैक सुधार विजय ओम प्रकाश तड़ाकी भारतीय सेना। दोस्तों, जब काटने वाले लोग ना चाटना शुरू कर दे तो समझ लेना कि वक्त तुम्हारा है। ये बात मोदी सरकार को अच्छे पता है और मोदी जी को भी पता है किस तरीके से भक्तों को अंधभक्ति में तब्दील किया जाए और अपनी राजनीति को चमकाया जाए, अपनी रोटी को सेका जाए। दोस्तों, किस तरह से इस गवर्नमेंट ने ना, ये मोदी सरकार ने सेना के इज्जत का बलात्कार किया हुआ है, सेना की सम्मान का हनन किया है ना। ठीक है, ये अंधभक्तों की जो आंखों जो पट्टी बंधी हुई है ना, इसकी वजह से ये बातें एक्सपोज नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। चाहे वो कुछ भी काम ऐसा करे, गलत करे, लेकिन भक्तों के दिमाग में ये रहता है मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से सेना की इज्जत का बलात्कार किया जा रहा है ना, किया जा रहा है इस सरकार के अंदर, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ठीक है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति जी के पास तो कोई पावर है ना कोई रोल है उनका। ठीक है, पूरी पावर जो पूरी सत्ता है, पूरा रिमोट कंट्रोल जो है ना, प्रधानमंत्री महोदय जी के हाथ में होता है। दोस्तों, मैं बात को लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में आता हूँ। कोई मैं स्टोरी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। आपको बताओगे 2021 के अंदर ना, दिसंबर के आसपास 2021 दिसंबर के आसपास एक घटना हुई थी नागालैंड के अंदर, जिसमें 21 पैरा कमांडो के एक मेजर साहब प्लस स्पेशल फोर्स के जो कमांडो थे, पैरा के कमांडो होता है, देश का सोल्जर होता है। तो उनको कोई सूचना मिली थी नागालैंड के अंदर, इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसकी वजह से एक गाड़ी के अंदर उनको शक हुआ था। ठीक है, और शक हुआ तो वो लोग गाड़ी लेकर भागने लगे, डर की वजह से शायद वो लोग भागने लगे। तो सेना को शक हो गया, जिसमें उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान तकरीबन 12 से 13 लोग ऑन द स्पॉट डेड हो गए थे, जिसमें जो है वो बाद में पता चला कि वो लोग सिविलियन है। ठीक है दोस्तों, कभी आइडिया से अपने हिसाब से रात के अंधकार में अगर कोई बंदा ऐसे भाग गया तो कभी कभी गोली चलानी पड़ती है। हो सकता है एक्चुअल मिलिटेंट भी हो। अगर सेना अपने हाथ को बांध के रखे ना, तो अभी तक जेएनके के अंदर ना पूरा मिलिटेंटों का कब्जा होता। हो सकता है कि जेएनके हमारे हाथ से निकल गया होता। सेना की जो काबिलियत है, सेना का जो अपना रुतबा है, सेना की जो अपनी मेहनत है ना, उसी की वजह से जो जेएनके जो है बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि गलतीवश कारणवश अगर कोई सिविलियन मर जाता ना, तो उसके बीच में जो है ये सरकार उसको मझधार में छोड़ के चली जाती है। दोस्तों, अभी जो है ना, इसमें जो एमओडी, ठीक है, मिलिट्री और डिफेंस हो गया, मिलिट्री और डिफेंस, और ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये चुप्पी साधे बैठी हुई है। और इसमें केस चला हुआ है दोस्तों जवानों में और मेजर साहब ने, जिन्होंने ये आदेश दिया। और जो उनके सुपरविजर कमांडर सबने अब हाथ खींच लिया। किसी को अपनी नौकरी पड़ी, किसी को अपने प्रमोशन में पड़ा। दोस्तों, उन्हें क्या लेना। दोस्तों, ये हमारे देश के हालात हो चुके हैं और सेना के अंदर किस तरीके से नाइंसाफ़ी जवानों के साथ हो रही है। इतनी मेहनत करते हैं, देश के प्रति सम्मान, देश के सम्मान के लिए अपनी जान निछावर करते हैं, अपने परिवार को सेकंड प्रायोरिटी पर रखता है देश का सोल्जर। लेकिन उसके किस प्रकार से उसकी स्वतंत्रता, उसकी इज्जत का हनन किया जाता है, किस तरीके से उसका मजाक बनाया जाता है ना। इसके अंदर दोस्तों जो है ना, हमारे जो है मिनिस्ट्री और डिफेंस ने भी इसमें हाथ खींच लिया है। ये केस सेंटर के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये केस कहाँ चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चलाया जा रहा है। और जिसमें जो है ना AFSPA, यानी कि AFSPA, जिसमें जो है आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत अगर सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज अगर कोई गलती से मरता है और वो हो भी जाता है, तो उसमें भी जो है उसमें जवान की पॉजिटिव में वो बातें जाती थी। लेकिन ऐसा दोस्तों होता नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट इग्नोर करती रही ना, कल के दिन जवान चैम्बर से राउंड निकालना भूल जाएंगे और हथियार को कॉक करना छोड़ देंगे। उनकी तरह से मिलिटेंट आए जाए, उन्हें क्या लेना। हो सकता है कि रात के अंधेरे में कोई सिविलियन अपना सामान लेने जा रहा हो और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सेना के जवान से निकली गोली अपने टारगेट पे पहुंचती है, उसको हिट करती है दोस्तों। और इसमें अगर कोई कांड हो गया तो वो जवान अकेला मझधार में पड़ जाता है और उसका जो सुपर कमांडर है वो फंसता है और वो जवान फंसता है, वो टीम फंस जाती है। अगर वो लोग, वो टुकड़ी, वो मेंबर अगर किसी टारगेट को हिट करते हैं, अगर किसी मिलिटेंट को मारते हैं, उसका प्रेस है ऊपर के कमांडर लेके चले जाते हैं, उसका श्रेय अपना आगे आके इंटरव्यू देना जरूर शुरू कर देगा। लेकिन जहाँ पे अपने जवान के ऊपर बात आती है, जो ये 21 पैरा कमांडो के जो ये जवान थे, जांबाज लड़ाके, दोस्तों पैरा कमांडो ऐसे नहीं बनता है, बहुत पहला खूनी ट्रेनिंग के साथ गुजरना पड़ता है उन बंदों को। ठीक है, सेना के सोल्जर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सेना के जवान के लिए। लेकिन सेना की इज्जत जैसे बलात्कार किया जा रहा ना, अब देखो क्या होना है इसके अंतर्गत। इस रेस को ना राजनाथ सिंह जी लड़ रहे हैं,
ना मोदी सरकार, मोदी जी लड़ रहे हैं, ना गृह मंत्री को लड़ रहे हैं। ठीक है, इनका काम सिर्फ वहाँ जाके दिवाली में सेना के जवानों को इमोशनल करके उनका बेवकूफ़ उनका काट के वापिस आ जाना है दोस्तों। लेकिन एक्चुअल में ना सेना की इज्जत का हनन हो रहा है। इसमें देश की जनता ने सपोर्ट करना चाहिए सेना का, जवानों का। दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम रहें ना रहें दोस्तों, लेकिन एक चीज़ है कि ऑन सर्विस जो इंडियन आर्मी का सोल्जर है ना, और जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका दिल से सल्यूट और सम्मान करना चाहिए दोस्तों। उनके प्रति गवर्नमेंट से आपने जवाबदेही करनी चाहिए। और मीडिया का, मैं हमेशा मीडिया के सख्त खिलाफ रहा हूँ, लेकिन आज मीडिया से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ मेहरबानी करके चंद पैसों के लालच में अपने को मत बेचो यार। ठीक है, देश के जवानों के लिए भी आवाज़ उठाने की कोशिश करो। आप क्रिकेट के बारे में दुनिया भर की बातें बोलते, हर किसी के बारे में दुनिया भर की बातें बातों, लेकिन कब किसी जवान को जो है अगर ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया था, रेशम सिंह जैसे जवानों को, एक्स सोल्जर के अंदर कुछ जवानों को पता लग जाता है, कितने जवानों को जो है पुलिस उठा के ले जाती है। ये देश के तिरंगे का अपमान है, देश का खुद एक प्रकार से अपमान होता है। सोल्जर को इस तरीके से जेल के अंदर डाल देना, या सोल्जर की कहते हैं इज्जत का हनन करना, वो देश की इज्जत का हनन है, तिरंगे का हनन है दोस्तों। और 21 पैरा कमांडो के मेजर साहब, उन पर अभी मुकदमा चला हुआ। और दोस्तों ऐसे कितने केस जेएनके के अंदर हमारे ऑन सर्विस के भी हैं, जो अभी चाहे वो अफसर साहिबान हो, जवान हो, जेसीओ साहब हो ना, वो अभी भी जेल की चक्कर काट रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं और जेल के अंदर है, और वो मुकदमे तारीख है और उनको भुला दिया गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मीडिया जो है सिर्फ गवर्नमेंट की चर्चा करने के अलावा उन्होंने कुछ करना है नहीं। इस देश में अंधभक्ति का जो दौर चला हुआ है ना, उसमें जो ये गवर्नमेंट कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, उसी बात को सच कहा जाता है। और जो सेना के सम्मान का हनन हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसके बारे में कोई सुनने को राजी नहीं दोस्तों। अभी कांवड़ यात्रा के दौरान एक जवान स्पेशल तौर पे छुट्टियां होता है कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड के आसपास उस जवान की जो है आपसी उस पर जो है हत्या कर दी गई है, और कांवड़ियों ने उसकी हत्या कर दी और उसको जान से मार दिया दोस्तों। लेकिन इसमें ना तो कोई बयान आएगा, ना राजनाथ सिंह जी का बयान आएगा, ना किसी का बयान आएगा। राजनाथ सिंह जी खुद बोलते कि एक्स सोल्जरों के प्रति, एक्स सोल्जर के विडोज के प्रति, वीर जवान के प्रति जनता की जवाबदारी होनी चाहिए। हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतनी बेशर्मी भरे भरे जवाब लोग संसद में अपना देते हैं, शर्म आनी चाहिए, आंखों से आंसू आते हैं। दो राजनाथ सिंह जी, शर्म आनी चाहिए। आपके बेटे को, आप करोड़ों रुपए अपने, आपका बेटा आप लोगों ने कमा के अपने पास रखे हुए हैं। सेना का जवान, ठीक है, अपने संघर्ष, अपनी काबिलियत की वजह से देश की सीमाओं में रक्षा करता है, और बड़ी मुश्किल उतने पैसे कमा पाता है कि वो अपनी बेटी, अपनी बहन की शादी कर सके, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का कहते हैं सेवा कर सके। ठीक है, अब सिर्फ चंद पैसे ही वो अपने कमा के ला पाता है। हो सके वो पैसे उसे भी एक मकान खड़ा कर पाता है, जिससे उसके पूरे पैसे उसी में खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे पास कितने पैसे हैं। और जबकि 24 घंटे ड्यूटी देता वो, ठीक है, 24 घंटे के हिसाब से सेना के जवान की तनख्वाह मेरे ख्याल से 2 या 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए। और सेना के जवान की तनख्वाह आज की डेट में सबसे कम है। इसके बारे में ना मोदी जी बोलेंगे, ना कुछ बोलेंगे दोस्तों। अगले उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सेना के सामान का बलात्कार किया जा रहा ना, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। लेकिन कहने वाली बात यह है, जब जवान किसी टारगेट को हिट करता है तो हो सकता है रात के अंधेरे में कोई सिविलियन भी हो सकता है, कोई बेगुनाह भी हो सकता है, लेकिन इसका जो है ना पूरा बोझ है उस जवान पर नहीं डाल देते, उसका मार्टर पर नहीं डालना चाहिए जो उस टीम का नेतृत्व कर रहा है और जिसके चैम्बर से गोली निकल के उस बंदे को हिट हुई है। क्योंकि गोली निकली है तो हिट होनी ही होनी है। तो मेहरबानी करके इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट मानना चाहिए। और इनका केस कौन लड़ रही है, इसकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने डाली हुई है, इन कमांडो की और उस मेजर साहब की, उनकी पत्तियों ने गुहार लगाई है कि ये जो केस है ना आर्मड फोर्स स्पेशल पावर के अंतर्गत चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है यार, भक्त बनो तो देश का बनो यार, अंधभक्त मत बनो दोस्तों। ठीक है, ये नेता लोगों को कोई भरोसा नहीं होता है, हम लोग घंटा समझते हैं और हर कोई आता है ना वो बजा के चले जाता है दोस्तों। प्लीज़ इस बात को समझो यार, समझ गए? देश के खातिर, देश के सम्मान के खातिर, तिरंगे के खातिर, इंडियन आर्मी के सोल्जर के खातिर कुछ तो अपना फर्ज यार निभाओ यार। ठीक है, हम तो अभी 30 या 30 ईयर की नौकरी शानदार तरीके से करके वापस आए, लेकिन फील होता है, आंसू आते हैं और रोना आता है, क्योंकि इज्जत तार तार हो रही है। और किस तरीके से देश के जवानों का हनन किया जा रहा है, किस तरीके से नए नए मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, आपको पता नहीं है। आप ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ रहे हो और सोशल मीडिया की चमक के बीच में आप लोगों को खो दे रहे हो और डिबेट भारत पाकिस्तान देखने में लगे हो। हाथ जोड़ के विनती है ना, देश के सोल्जर पर पैनी नजर रखो कि देश के सोल्जर का मनोबल किस तरीके से गिराया जा रहा है। ठीक है, और बोल रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, जनता ने उनके कहते उनके लिए खर्चा पानी, आटा चावल और विडोज के लिए, विधवाओं के लिए, सेना के जवानों की विधवाओं के लिए, उनके लिए करना चाहिए।
ठीक है, हमारे ऊपर ही बोझ मत डालो और अपना अरबों की संपत्ति बना के ये नेता लोग बैठे हैं दोस्तों। ठीक है, समझने वाले की सारा काफ़ी। दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, भक्त बनो, अपने माँ बाप का बनो और देश का बनो, बाकी सब जाए भाड़ में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।